आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में विशाल सिंह नाम का एक शिक्षक दरिंदगी का अपना चेहरा दिखाया है, जिसके बाद हमने खबर दिखाया और अब तक उस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। देखिए, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए महादेव पासवान जी हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं। बातचीत करेंगे। ये जो मामला हुआ है मोलनापुर में, एक माझी जाति के छात्र के साथ जो है कि लड़के के साथ मारपीट का मामला सामने आया, बहुत पीटा गया है। क्या हुआ अब तक इसमें? सबसे पहले आपके चैनल के तमाम दर्शकों को, देखने वाले को शुभकामनाएं देते हैं। जो संज्ञान में आया है आपके चैनल से, यहाँ पीड़ित परिवार ने संपर्क किया है, तो ये घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार, ये बिहार सरकार कहती है कि बच्चे को ये घर से बुला करके पढ़ाना है, कोई भी छात्र छात्राएं पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और इस तरह जो शिक्षक के द्वारा मारपीट किया गया है, ये काफ़ी निंदनीय है और सोचनीय है कि आज के लोग में भी ऐसे मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो बुरी तरह बच्चे को प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं। उनके अंदर दुर्भाग्य के साथ सरकार की जो योजना चल रही है उससे भी वो प्रभावित करते हैं। तो अगर इस तरह की घटना है तो ये काफ़ी, इसे हम और हमारी पार्टी निंदा करती है। और ये ऐसे लोगों को, जो शिक्षक की मानसिकता है, प्रवृत्ति है, जिस सामंतवादी प्रवृत्ति की सोच रखते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग सरकार से, पीड़ित परिवार ने आवेदन भी दिया है मुफस्सिल थाना को, अभी तक उसको हमारे संज्ञान में आया है कि आज तक उस पर एफआईआर नहीं हुआ है। और हमने वरीय पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं गई है। पुलिस आज के डेट में अगर कोई भी पीड़ित परिवार आवेदन अगर थाने में देता है तो उसके आपको सर्वप्रथम एफआईआर करना है, और एफआईआर करके आप उसको ट्रू कीजिए, फॉल्स कीजिए। लेकिन जो आईपीसी की धारा है, जो सरकार की नियम है, जो संविधान का कानून कहता है कि आप प्रथम दृष्टया आप उसको केस दर्ज करें, उसके बाद वरीय पदाधिकारी जांच करेंगे कि किस पक्ष का सही बात है, क्या झूठी बात है, उसमें उसकी सुपरविजन लाना है। लेकिन एफआईआर दर्ज किया, हमने बात किया है वरीय पदाधिकारी से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम एफआईआर करेंगे। हमने डीओ से भी बात की, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ से भी बात किया है कि बहुत ही निंदनीय है, एक दलित जो बच्चा है, दलित हो या किसी भी कमज़ोर किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए। और सरकार के भी सख्त आदेश है कि किसी बच्चे के साथ मारपीट नहीं करना है, उसको पढ़ाना है, कोई बच्चा वंचित नहीं है। खास करके समाज के अंतिम पैदान पर जो कमज़ोर वर्ग है, दलित परिवार है, जो शिक्षा से दूर है, उसको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। देखिए, लगातार कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें दलित, गरीब, पिछड़े, अति पिछड़ों को इस तरह से दबाने की कोशिश। और देखिए, उनके पिताजी जो हरिओम माझी हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो हमें साइड में ले गए और बोले कि हमारे पास बहुत पैसा है, मामला सॉर्ट आउट कर लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। ये अगर कोई पैसे के राज समझता है, यहाँ पैसा का कोई राज, किसी का राज नहीं चलेगा, किसी भी व्यक्ति का। ये संविधान का राज यहाँ पे चलता है, देश में कानून का राज चलता है। अगर कानून के राज के सामने कोई पैसा, दबंगई या किसी भी प्रकार की कोई चलने के, खास करके सिवान में आप देखते हैं, हम लोग को काम ही है, हमारी पार्टी के और हम लोगों का काम ही है कि समाज के गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को लड़ाई लड़ना है। और हम लोगों को रहते हुए सिवान में किसी भी गरीब दलित परिवार को कोई भी इस तरह की घटना नहीं कर सकता है, और घटना करता है, दबाने के काम करता है और सामंतवादी प्रवृत्ति से उस चीज़ को नज़रिए से देखता है, तो हरगिज़ हम लोग चलने नहीं देंगे और न चलने देते हैं। अगर ये घटना किसी के साथ भी घटेगा तो हम उसके साथ मुस्तैदी से खड़ा रहेंगे, और प्रशासन से लेके हम जिला पदाधिकारी से इस मुद्दे को रखेंगे, और सारी फोरम पर इसको अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, बहुत सारे सरकार ने आयोग बना करके रखा है लोगों को न्याय देने के लिए और लोगों को न्याय लेने के लिए। पैसे का तो कोई अहमियत नहीं है, पैसा नहीं है कानून के सामने किसी का। और नीतीश कुमार जी के राज में, चिराग पासवान जी के राज में
हम लोग सरकार के राज्य में इस तरह का कतई संभव नहीं है कि किसी गरीब कमजोर मजलूम को कोई डरा सके, धमका सके, ऐसा हरगिज हम लोग होने महादेव जी, इस खबर के चलाने के बाद उस शिक्षक के द्वारा एक पोस्ट लिखा गया, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया गया, कई ग्रुपों में शेयर किया गया और उसमें यह लिखा गया कि ये फला चैनल है, चैनल का पत्रकार इस गांव का रहने वाला है, मेरा नाम उन्होंने लिखा और उन्होंने कहा कि इसकी सोच जो है वो हिंदू मुस्लिम सोच है, ये दंगा करा देगा, हिंदू कम्युनिटी के दो जाति को लड़ाना चाहते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही है। क्या आपने खबर देखा, ऐसा कुछ दिखा क्या आपको? आपके खबर से ही हमें देखने का, आप लोग समाचार पत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसको जात पात से कोई मतलब नहीं है, कोई धर्म से मतलब है। किसी भी न्यूज़ चैनल को सत्यता को दिखाना है ताकि समाज में जाए। आपके न्यूज़ चैनल को देखने से सरकार, आप देखे होंगे कई बार बड़ी बड़ी घटना होता है, आपके ही चैनल से सरकार संज्ञान लेता है, आपके ही चैनल से संज्ञान लेके पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है और दोषियों को सजा मिलता है। और इस तरह से उस टीचर के द्वारा, जो शिक्षक है, उस शिक्षक विशाल सिंह के द्वारा इस तरह का आरोप लगाना ये गलत है। हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। अगर ये उनको लगता है कि हम हिंदू के साथ लड़ाने के बात करते तो ये कि अब कमजोर हिंदू को के बाद में दलित को मारने के ही काम उसने क्यों किया? एक तो वो व्यक्ति, वो टीचर जो है बीपीएससी का शिक्षक है, पढ़ा लिख करके आया है और अभी तक किसी का ट्रांसफर, और सबसे बड़ी जांच का विषय है कि उस गांव, उस पंचायत में बीपीएससी का कोई टीचर रह नहीं रहा। अमलोरी पंचायत हुआ और बगल में मोलनापुर लगभग 3 किलोमीटर नहीं, इसको दूरी का अभी तक जो उसने दूरी को तय करना है, दूरी में रखना। आज तक आप देखते हैं कोई भी जिला का टीचर को सिवान में बीपीएससी को नहीं मिला है। इस तरह से अगर दबंग रूप से या सामर्थ्य रूप से या कुछ ये करता है गलत, सबसे पहले तो जांच का विषय है कि वो आखिर इतना नजदीक विद्यालय कैसे, और उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी बालक को मारपीट करने का। इतना मारा कि उस व्यक्ति ने का इलाज हुआ है, उस बच्चे का उसने कई जगह ले गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी इनकार कर दिया इलाज करने से और फिर घर पे ले जाके छोड़ दिया। उस इतना ही उसकी दबंगई है, इतना उसकी मन बढ़ी है कि उसकी माँ जब गई, उसकी दादी गई, उसके साथ भी थप्पड़ चलाने का काम किया है। प्रशासन इसको संज्ञान में लिया। अच्छा, हमने जब शिक्षक का इंटरव्यू किया विशाल सिंह का, तो उन्होंने कहा कि हमने तो एक स्टिक उसे मारा है, एक डंडा बस उसे मारा है क्योंकि वो बाहर गया था, झगड़ा कर रहा था। लेकिन जब उनके पिताजी से हमारी बात हुई तो उनके पिताजी ने कहा कि जब हम गए तो बोले कि ये चमार दुसाद हमसे इस तरह की बात वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं तो फिर वो शिक्षक यही कहेगा कि ये जात पात कर रहा है। वो उसके पिताजी कह रहे हैं, हरिओम माझी, कि शिक्षक डायरेक्ट कह रहा है कि ये चमार दुसाद होकर के आंख दिखाएगा, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। सबसे पहले जात पात की बात, चाहे वो चमार दुसाद हो, जात पात की बात नहीं करना चाहिए। शिक्षक है, शिक्षक के सभी को समान रूप से देखना है, चमार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, या कोई भी वर्ग जाति के शिक्षक हो, या कोई भी वर्ग के बच्चे, या पासवान हो, राम हो, कोयरी हो, कुशवाहा या अवधिया हो, कोई भी जाति का हो, शिक्षक के नज़रिए में सारे बच्चे एक समान हैं। अगर शिक्षक को माली अगर गुलाब का फूल देख करके या अन्य फूल देख के पानी से सींचे तो बाकी तो मुरझा जाएगा। उसी तरह शिक्षक भी होते हैं। शिक्षक को सभी बच्चे को एक समान देखना है, एक समान उसके साथ व्यवहार करना है, एक शिक्षा देना है। अगर इस तरह का उन्होंने बात कहा है कि उसके पिता को या उसके परिवार को कि जातिगत सूचक से किया है तो ये निंदनीय है और सरकार और संविधान भी ये इजाज़त नहीं देता है किसी के साथ हम भेदभाव, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव करें। इसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं और जिला प्रशासन, जिलाधिकारी और एसपी साहब से मांग करते हैं और शिक्षा पदाधिकारी से सख्त कार्रवाई करे ताकि पीड़ित जो परिवार है, जो बच्चे पीड़ित है, उसको न्याय मिले। अन्य बच्चों में भी जो विश्वविद्यालय के हैं उसे भी न्याय मिले और ये कठोर से कठोर शिक्षक पर सजा होना चाहिए। देखिए, विशाल सिंह के द्वारा जिस तरह से दरिंदगी की गई है, एक बच्चे को किस तरह से पीटा गया है, और अब ये मामला सामने आ रहा है जब रवि किशन जो छात्र है उसके पिताजी ये कह रहे हैं, इंटरव्यू के दौरान हमसे उन्होंने ये बताया कि शिक्षक साइड में ले जाते हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, मामला सॉर्ट आउट करो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, हमारा 2-2 इंस्टीट्यूट चलता है, इस तरह की बात उन्होंने कही है।
और जब ये पूरा मामला हुआ, जब यानी कि बच्चे की दादी और पिताजी जब स्कूल में जाते हैं तो शिक्षक ये कहते हैं कि तुम दुसाध चमार, इस तरह से जाति सूचक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और इस तरह की बात उन्होंने कही है जिस तरह से हरिओम माझी ने कहा है। पूरे मामले पर बातचीत हुई। हमारे साथ जो थे वो जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और इन्होंने एसपी से बात की है, जिला अधिकारी से बात की है, थाना अध्यक्ष से भी बात की है और तमाम वरीय अधिकारियों से इन्होंने बात की है कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया है। आवेदन दिए लगभग 5 दिन बीत गए, अब तक पुलिस जांच के लिए नहीं गई है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।